हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इस वीडियो में हम देखेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में और जानेंगे इसके सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस, डाइट और कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में भी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज है। आमतौर पर शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम शरीर के बाहर से आए हुए सेल्स को किल करके बाहर निकाल देता है। लेकिन कई बार इम्यून सिस्टम शरीर में मौजूद सेल्स को बाहरी सेल समझने लगता है और उसको ही किल करने लगता है। इसी कंडीशन को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। वैसे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस शरीर के किसी भी जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यह सबसे पहले हाथ और पैरों के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और यह अक्सर दोनों साइड के सेम जॉइंट को अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कंडीशन अक्सर जॉइंट्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गन जैसे कि लंग्स, आई और हार्ट को भी अफेक्ट करता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन के डेवलप होने से सबसे पहले जोड़ों में दर्द, तनाव के साथ साथ सूजन देखी जाती है। इसके साथ ही अफेक्टेड व्यक्ति को हल्की हल्की बुखार रहती है। इस कंडीशन के डेवलप होने से जोड़ों की मूवमेंट कम हो जाती है, जिसके कारण जोड़ों को इधर उधर मूव करने में तकलीफ होती है। अक्सर बड़े जॉइंट्स के अफेक्टेड होने से डेली रूटीन के वर्क को करने में कठिनाइयाँ देखी जाती है। इसके साथ ही वॉकिंग और बैलेंसिंग डिफ़िकल्टीज भी देखी जाती है। साथ ही इस कंडीशन के डेवलप होने से भूख में कमी हो जाती है और वज़न भी कम होने लगता है, जिसके बाद फिर शरीर में कमजोरी और हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन देखे जा सकते हैं। इस कंडीशन में स्किन, आई, लंग्स, हार्ट, किडनी, सेलिवरी ग्लैंड, नर्व टिश्यू, बोन मैरो और ब्लड वेसल्स के अफेक्ट होने से उनके फंक्शंस में डिसेबिलिटीज देखी जाती है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मुख्य कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके साथ ही कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके कारण होते हैं। इसके अलावा अक्सर इस तरह के कंडीशंस ओल्ड एज में ओस्टियोपोरोसिस या फिर शरीर के मांसपेशियों की कमजोरी के कारण डेवलप हो जाते हैं। साथ ही कई बार ओवरवेट भी इस तरह के कंडीशन का कारण बनते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कि विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं। कई बार इस तरह के कंडीशंस का कारण स्मोकिंग भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ओस्टियोपोरोसिस के कारण इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस के कारण शरीर की मांसपेशियां और हड्डियों की कमजोरी के कारण इस तरह के कंडीशंस देखे जा सकते हैं। साथ ही ड्राई आइज और ड्राई माउथ के कारण इस तरह के कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। कई बार कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, सीजेला और कोविड-19 के कारण इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एनटीसीसीपी, रूमेटॉइड फैक्टर्स, ईएसआर और सीआरपी टेस्ट कराए जाते हैं। साथ ही कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के साथ साथ कुछ एक्सरे एग्जामिनेशंस और एमआरआई स्कैन भी करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह के कंडीशन में सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही इस तरह के कंडीशंस में फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। इसके साथ ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कंडीशन में सबसे पहले दर्द, सूजन और स्टिफनेस को दूर करने के लिए कुछ एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को लिया जाता है। इसके अलावा कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस को डायरेक्ट अफेक्टेड एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इस कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जिसे DMARDS मेडिसिन कहते हैं उनको प्रयोग में लाया जाता है। DMARDS का मतलब है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। साथ ही कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ होम रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो इस तरह के कंडीशंस में जॉइंट्स के दर्द और सूजन के साथ साथ स्टिफनेस को दूर करने के लिए हीट एंड कोल्ड थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। साथ ही इस कंडीशन में लंग्स की कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही जिनका वज़न ज़्यादा है उनको अपना वज़न मेंटेन करना चाहिए।
साथ ही डेली रूटीन में योगा एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। अच्छी न्यूट्रिशन डाइट्स के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट करते हैं। इस तरह के कंडीशंस में एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन से भरपूर फूड को लेना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि हरे पत्तीदार कलरफुल वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ दूध और मांस मछली में पाया जाता है। साथ ही ओस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन से बचाव के लिए कैल्शियम जैसे मिनरल को भोजन में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्मोकिंग को अवॉइड करके इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।